हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? मुझे लग रहा है कि आप लोगों का स्कूल चालू हो गया है और स्कूल जा भी रहोगे और साथ ही साथ तुम लोग बारिश को एंजॉय भी कर रहे होगे। तो इतना एंजॉयमेंट कर रहे हो तो मेरे साथ भी कुछ एंजॉयमेंट करो। आओ अपन एंजॉय करते हैं मैथ्स के बारिश के साथ। तो ठीक है, ये जो मेरा वीडियो बन रहा है ये बन रहा है क्लास 9 CBSE बोर्ड, और जो मेरा टॉपिक है आपको बोर्ड में दिख चुका होगा, ऑपरेशन ऑफ द रियल नंबर। अब देखिए, ऑपरेशन ऑफ द रियल नंबर मैंने पहले भी देखिए, हम लोग जब बात किए थे रियल नंबर दो टाइप से होते हैं। मैंने बात किया था आपको रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, और दूसरा क्या बात किया था मैंने, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो इन दोनों चीज का हम लोग को बात करना है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ये ऑपरेशन माने रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच में हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है। ये बड़ा बेसिक चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। कई बार सोचते हैं ना बच्चे ये कि हल्के में लेते हैं, पर ये बहुत इजी है अगर ध्यान से आप समझिएगा। तो अपन चालू करते हैं ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर। तो सबसे पहले चालू करता हूं मैं रैशनल नंबर का ऑपरेशन, ठीक है। अब रैशनल नंबर के ऑपरेशन मीन्स उसके साथ करूंगा मैं चार चीज, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये चार चीज मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चालू करते हैं। सबसे पहले मैं चालू करता हूं क्या कि मैं मल्टीप्लाई चालू करता हूं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रैशनल नंबर, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अब रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहा हूं तो इरेशनल नंबर के बारे में बाद में बात करूंगा, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इरेशनल नंबर, तो अपन इसको एग्जांपल से चालू करते हैं। सपोज करिए मैं कर रहा हूं 1/2 इंटू 3/2, ठीक है। अब मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान दीजिए बच्चे, मल्टीप्लाई बहुत ही इजी है। अपन को मल्टीप्लाई करना है, क्या है, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं रैशनल नंबर का तो ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से, हमको ये मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर वाला कितना है, 1 इंटू 3, आंसर इज 3, और नीचे वाला 2 इंटू 2, आंसर इज 4। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ये उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। इतना सबसे बेसिक चीज है। तो ये में हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन। अब मैं आता हूं सेकंड आता है क्या, डिवीजन। डिवीजन में क्या करते हैं, अब देखिए डिवीजन में कैसे करते हैं। अब मैं फिर एग्जांपल से बता रहा हूं आपको, इसी को बता रहा हूं, ठीक है। 1/2 डिवाइड बाई 3/2। अब आपको लगेगा सर कैसे करें, तो मल्टीप्लिकेशन तो सीख चुके हो। अब देखिए इसको मैं कैसे चेंज करता हूं। तो कभी भी अगर नंबर डिवाइड में है, अगर डिवाइड को एक तरीका से और लिख सकता है 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2, या ये चीज या ये चीज दोनों सेम है। तो जब डिवाइड करने बोलेगा या ऐसे करने बोलेगा तो अपना फर्स्ट वर्क है कि इस डिवाइड को मैं क्या करूंगा बच्चे, मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा। तो मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करूंगा, देखिए इस चीज को, तो ऊपर वाला चीज या पहला जो चीज है हम उसको सेम रखेंगे। तो क्या रखूंगा, ये ऊपर वाला सेम क्या है, ये 1/2। अब ये नीचे वाला माने ये साइन क्या है, डिवाइड का। तो अब मैं क्या लिखूंगा, इसको लिख दूंगा यहां पर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये नीचे वाला है बच्चा ना, ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 3 की जगह आ जाएगा और 3 2 की जगह आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे, इट विल बी इक्वल टू 2/3। तो मैंने क्या किया, डिवाइड को मैंने चेंज कर दिया किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, और इसका ऊपर की जगह नीचे, नीचे की जगह ऊपर आ गया। अब जो ये फिर मल्टीप्लाई आ गया, जो पिछले केस में करे थे, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू 3 6। तो मेरा आंसर क्या है बच्चे, ये। तो डिवीजन और मल्टीप्लाई बिल्कुल लगभग थोड़ा सेम है। अब ये हो गया। अब मैं तीसरा आता हूं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तीसरा होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अब मैं फिर एग्जांपल करके यही वाला दिखा रहा हूं आपको। 1/2 में मैं प्लस करता हूं 3/2। तो करना क्या है, अब जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड ये वैसा नहीं है, इसमें क्या करना है, जब भी मेरा ऐसा आता है, देखिए थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूं, इसको एग्जांपल में, कि मैं इसको एग्जांपल लेता हूं 1/3 प्लस 4/5 ये लेता हूं, ठीक है। अब इजी एग्जांपल नहीं है, तो जब भी मेरे को ये क्या बोलते हैं कि ये प्लस करने आएगा तो बच्चे अपने को करना क्या है, अपने को डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। तो क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा,
15, ठीक है। और 15 होने के बाद ध्यान दीजिए, अब मेरा एलसीएम, जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आप क्या करिए, एलसीएम निकालिए। और एलसीएम निकालने के बाद क्या करना, अब बताइए, यहां पर ये मेरा प्लस साइन तो बीच में कर दिया। अब ये बताइए प्लस से पहले और प्लस के बाद क्या होगा, देखिए कैसे करते हैं। यहां 3 है और मेरे को एलसीएम बना, एलसीएम कितना आया है 15। तो अब मेरे को बताइए 3 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा 15 आ जाएगा। तो मेरा आंसर रहेगा सर 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 15 आ जाएगा। तो उसी तरह अगर नीचे में हम 5 का मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 5 = 5। तो मेरा आंसर कितना आया, 5। अब मैं आता हूं दूसरे में, नीचे मेरा क्या है 5 और एलसीएम कितना आया है 15। तो 5 से क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो एलसीएम 15 आएगा बच्चे। तो 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरा आंसर आएगा 15। तो अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई किया हूं तो मेरे को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 4 × 3 कितना होता है 12। तो मैं लिखूंगा यहां पर 12। तो आंसर विल बी 17/15। क्लियर है ये, आप इस तरह कर लोगे। अब जैसे मान लीजिए कि अब मैं एक एग्जांपल पहला जो कर रहा था, मान लीजिए कि ये 1/2 और प्लस 3/2 है। तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हमको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे में 2 होगा और ऊपर और नीचे वाला ऐड हो जाएगा 1 + 3। तो कितना आ गया बच्चे, 4/2 इज द आंसर। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हमको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो हमको एलसीएम लेने की ज़रूरत है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का भी सेम करेंगे, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा, पर रूल इसके लिए भी वही होगा। डिफरेंट डिनोमिनेटर माने हमको एलसीएम लेना पड़ेगा और सेम डिनोमिनेटर में हमको सेम लिखना पड़ेगा नीचे में। तो ये चीज होते हैं रैशनल नंबर के 4 ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसको एक बार देखिए अच्छे से, ठीक है। अब मैं आता हूं आगे, मेरा आता है सेकंड जो आता है इर्रेशनल नंबर। क्या होता है, इर्रेशनल नंबर के बीच में ऑपरेशन, ये 4 चीज करेंगे, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर मैं पहले भी बता चुका हूं, ऐसे नंबर जैसे हम लोग क्या लिए हैं, एग्जांपल क्या लिए थे, 2, 3 और बहुत सारा लिए थे 5 एंड सो ऑन। तो ये सब मेरे इर्रेशनल नंबर हैं। तो एक बार मैं इर्रेशनल नंबर का फिर आपको डेफिनेशन दे रहा हूं, थोड़ा समझिए इर्रेशनल नंबर क्या होता है। जैसे मैं लेता हूं, मेरे को रूट वन का मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, √1, ठीक है। तो √1 का क्या हो जाएगा आंसर 1। इसी तरह √4 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे 2, और √9 का क्या हो जाएगा 3। तो ये जितने आ रहा है स्क्वायर रूट जो आ रहे हैं ना, ये क्या आ रहा है 1 का क्या आ गया 1, 4 का आ गया क्या 2। ये मैं पहले भी अपने कई क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं इरेशनल नंबर का। तो अब ध्यान दीजिए, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट में निकाल रहा हूं तो क्या आ जा रहा है मेरा इंटीजर। 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया इंटीजर, 9 का स्क्वायर रूट क्या आ गया इंटीजर। पर ऐसे भी कुछ नंबर होंगे, जैसे मैं पूछता हूं, मेरे को बताइए √2 का क्या आता है। पर ये ज़्यादातर को नहीं पता होगा, मुझे पता है √2। अब मैं पूछ रहा हूँ, बताइए मेरे को √3 का आंसर कितना होगा, नहीं पता होगा। मैं बोल रहा हूँ √5 का आंसर क्या होगा, आपको नहीं पता होगा। तो मैं बता दे रहा हूँ √2 का आंसर आएगा 1.4 समथिंग आएगा, √3 का आएगा लगभग आपका आ जाएगा 1.7, और ये कितना आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग इसका आ जाएगा। अब देखिए ये रूट है, इनके जो रूट माने ये इसके नंबर के स्क्वायर रूट, ये तीनों इंटीजर आ रहे हैं, पर इनके क्या आ रहे हैं, इट इज अ डेसिमल, और ये भी क्या है डेसिमल। तो इन दोनों में फर्क क्या है, ऐसे रूट जिनके हम रूट निकालने पर मेरा इंटीजर नहीं आएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट निकालने पे इंटीजर नहीं आता है, दैट इज अ इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये मेरा रैशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है, ये भी मेरा इरेशनल नंबर नहीं है, ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका रूट इंटीजर आ रहा है। अब इनका देखिए 2 का रूट कितना आ रहा है 1.4, इसका कितना आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग, इसका कितना आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग। तो ऐसे सारे नंबर जिनका स्क्वायर रूट इज नॉट अ इंटीजर, तो वो सारे नंबर क्या होंगे बच्चे, इर्रेशनल नंबर। तो क्लियर हुआ इर्रेशनल नंबर को। अब देखिए मैं अब आता हूं अपने टॉपिक में ऑपरेशन। तो अब बात करता हूं, पहला जो बात करता हूं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहला बात करता हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर के बीच में कैसे करेंगे। तो उसका एग्जांपल लेते हैं। पहला फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कि a × √b।
रूट के अंदर ये दूसरा है, रूट के अंदर ये दूसरा है। तो जब भी ऐसा आएगा, देखिए इसका एग्जांपल भी लेके करता हूं। मान लीजिए मैं बोलता हूं √5 इंटू √6, तो क्या करना है, ये दो अलग अलग रूट है और दोनों के अंदर तो क्या करना है, इक्वल टू लिखिए मल्टीप्लाई में, और ये दो रूट है तो क्या करिए बच्चे, एक रूट लगाइए। अब ये जो a है और b है, क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, समझ में आए? एग्जांपल से करते हैं। √5 अलग है, √6 अलग है। अब इनको मैं एक रूट में बनाऊंगा मल्टीप्लाई करके, अंदर वाला क्या हो जाएगा बच्चे, 5 इंटू 6, इसका मतलब √30 हो जाएगा। क्लियर है? तो जब भी मैं मल्टीप्लाई करता हूं, रूट एक बन जाता है और अंदर का क्या हो जाता है, अंदर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये ठीक है। अब अगला बात करते हैं डिवीजन। डिवीजन ठीक है, तो डिवीजन में लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए √a अपॉन √b है, ठीक है। तो अब इसका भी एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कि √5 अपॉन √3। तो करना क्या है, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या हो जाएगा, ये दो रूट है तो बन जाएगा एक रूट और अंदर वाला आपस में डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे इसको करते हैं, तो ये √5 डिवाइडेड बाई √3 है, तो इसको एक रूट बनाइए और ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर दीजिए, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, एक रूट बन के दोनों में अंदर मल्टीप्लाई होता है, और डिवाइड में क्या होता है, एक रूट बन के आपस में डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या हो गया मेरा डिवीजन ऑफ अ इर्रेशनल नंबर। मैं फिर आगे आता हूं। अभी आता है मेरा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ऐड और सब्ट्रैक्ट में देखते हैं। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल लेके चल रहा हूं ना। मैं मान रहा हूं, बोल रहा हूं कि √a प्लस √a, अंदर में सेम चीज है, अंदर में सेम चीज। एग्जांपल लेके चलता हूं, √5 प्लस √5। तो यहां पर क्या, जब भी अंदर में सेम होगा, अब बताइए इसके सामने बगल में क्या है, मान लीजिए 1 है, इसके सामने बगल में क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब भी सेम होगा, ये रूट दो बार होगा अलग, माने सेम अंदर होंगे, तो क्या करिए, इसको एक बार लिखिए a। ठीक है, और ये सामने का 1 + 1 कर दीजिए, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 2। अब एग्जाम्पल इससे करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है, देखिए दोनों के रूट के अंदर सेम चीज है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी रूट के अंदर सेम चीज है प्लस होता है, तो उसको एक बार लिखिए, और यहां पर क्या है 3 और इसके सामने क्या है 1, तो ये जुड़ के हो जाएगा 4। तो जब भी हम ऐसा सेम रूट वाला, ये हो जाता है प्लस। इसी तरह माइनस का करते हैं। मान लीजिए कि सपोज करिए मैं बोल रहा हूं 3√5 और -√5, तो सेम चीज है, प्लस और माइनस में एक ही रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो सेम रूट है तो क्या करेंगे, इसको एक बार लिखिएगा। और जिस तरह हमने पिछले केस में प्लस किया था 3 और यहां पर 1 है, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, 3 और -1, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 2। तो हमको प्लस में क्या करना है, इसके सामने वाले को प्लस करना है और माइनस में इसके सामने वाले को माइनस करना है। यहां तक क्लियर है? तो ये मेरा एडिशन, ये मेरा हो गया सब्ट्रैक्शन। अभी एक और बताता हूं इसी में ही। ठीक है, इसी में क्या, सपोज करिए कि मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास √a प्लस √b है। एग्जाम्पल लेके चलता हूं, √5 प्लस √3 है। अब देखिए पिछले केस में एडिशन में क्या था, रूट के अंदर सेम चीज था और यहाँ रूट के अंदर डिफरेंट चीज है, यहाँ रूट के अंदर डिफरेंट चीज है। तो ऐसे क्वेश्चन में इनका कुछ नहीं हो सकता, आप क्वेश्चन में उसको एज इट इज छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 प्लस √3। इसमें कुछ कर नहीं सकते बच्चे, अलग अलग रूट होगा तो वो एडअप नहीं होगा, ये एज इट इज आपको क्वेश्चन में छोड़ना पड़ेगा। अंदर में सेम रूट है तो ये प्लस हो जाएगा, अलग अलग होते हैं तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये मेरा बेसिक ऑपरेशन ऑफ द रैशनल नंबर और ये बेसिक ऑपरेशन ऑफ द इर्रेशनल नंबर। यहां तक क्लियर हुआ? एक छोटा सा फॉर्मूला और लिख दीजिए, मेरे को एक छोटा सा बताइए, √a इंटू √a क्या होगा। यहां से रूल अप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, एक बार लिखेंगे और अंदर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इट विल बी इक्वल टू a। ये मेरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, इतने बेसिक चीज अभी अपन इसको यूज करके आगे का भी आपका टॉपिक करेंगे, तो इसको ध्यान से पढ़िए। मैं फिर बोल रहा हूं, अभी ये पहले चैप्टर में ये बहुत जगह यूज होना है, अब और घबराइए मत। फिर मैं बोल रहा हूं, जब लगता है कि आपको डर, तो मुझे करिए याद। ठीक है, तो आप मुझे याद करिए, तो मैं आपको बहुत इजी वे में, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको दिक्कत हो रहा है कमेंट करिए, सर मेरे को ये दिक्कत होता है, और मैं ट्राई करूंगा कि उसको बहुत जल्दी मैं सॉल्व करके, या अपन ब्लैक बोर्ड में क्लास बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो ठीक है बच्चों,
तो ये क्लास आप रिवाइज करिए और फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो क्या बोल रहा हूँ बच्चे, फिर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। गुड नाइट।